नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दलित अपमान की आग अभी आगरा में धधक ही रही थी कि उसकी एक चिंगारी आजमगढ़ भी पहुंच गई, जहां एक तरफ आगरा में दलित सांसद लालजी राम सुमन को धमकाने वालों ने तलवारें लहराई, वहीं अब आजमगढ़ में भाजपा की ही महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष जो दलित समाज से आती है, उन्हें उनके ही पार्टी कार्यालय में जाति सूचक गालियों के साथ पीटने का आरोप लगा है। और ये सब उस पार्टी में हुआ जो 14 से 25 अप्रैल तक बाबा साहेब की जयंती मना रही है। आजमगढ़ के बागेश्वर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कुसुमलता बौद्ध, जो कि अनुसूचित जात से आती हैं, उनके साथ पार्टी नेताओं ने शर्मनाक बर्ताव किया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय और महिला नेता रिया पांडे ने न सिर्फ उन्हें धक्के मारकर कार्यालय से बाहर किया, बल्कि जाति सूचक गालियां भी दी। तुम जैसी नीच जाति को मैं अपने जूतों के नीचे रखता हूं। रिया पांडे ने चप्पल से मारने की कोशिश की और विरोध करने पर जूते, लात और थप्पड़ों की बौछार हो गई। क्या नाम है? मेरा नाम कुसुमलता बौद्ध है, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लालगंज। क्या मामला हुआ था आपके साथ? कार्यालय पे एक मीटिंग थी कार्यक्रम को लेकर के, तो उसमें लिस्ट की बात हुई, तो मैंने कहा कि लिस्ट हम जो है शाम को दे देंगे। उसी दौरान हमको ऋषिकांत राय ने डांटने लगा, डांट करके मुझे कहा कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, बाहर निकलो। फिर माँ बहन की गाली देने लगा, कहा कि तुम्हारी और तुम्हारी जाति को हम जूते के नोक पे रखते हैं। रिया पांडे भी थी, वो भी इस तरीके से हमको जात सूचक गालियाँ दी, जूता हमको खींच करके चला दी। और मामला जो है कि ऋषिकांत राय हैं कौन? पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, ताकि जब से वो जिला अध्यक्ष बने, हम जिला अध्यक्ष बने, तब से उनसे हमारी नहीं पड़ती है। वो हमको देखना नहीं चाहते हैं, वो चाहते नहीं थे कि हम जिला अध्यक्ष बने। लेकिन भाई पार्टी है, सबका साथ सबका विकास है, पार्टी जो चाहती है सबको जोड़ करके लेके चलना। लेकिन कुछ मानसिकता के लोग ऐसे हैं कि हमारी जाति को, हमारे छोटे बिरादरी को देखना पसंद नहीं करती है, अपने बराबर बैठने देना नहीं चाहती है। ये लोग कैसे बराबर बैठेंगे? और मोदी जी, माननीय योगी जी हमारे छोटे बिरादरियों को, अल्पसंख्यक को, जो भी छोटे बिरादरी के लोग हैं, उनको जोड़ जोड़ करके और पार्टी को एक साथ जोड़ने का और सम्मान देने का काम करते हैं। 10 साल से लगातार मैं पार्टी में काम कर रही हूँ, मुझे सम्मान देते रहे हैं पार्टी के लोग। लेकिन ये तुच्छ लोग जो हैं, ऐसे मानसिकता के, जो छोटी बिरादरी को देखना पसंद नहीं करते हैं। जब घटना हुई तो उस दौरान कौन लोग मौजूद थे? वहाँ सारे कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ता वहाँ पे थे। कम से कम 150-200 की जनसंख्या थी। उसके बीच में मुझे कार्यालय से धक्का मार करके मुझे बाहर किया गया और मुझे माँ बहन की गाली दी गई, जात सूचक गाली दी गई। जिले के वहाँ बड़े पदाधिकारी भी थे? हाँ, बड़े पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी, सारे लोग थे वहाँ पे, क्योंकि मीटिंग चल रही थी वहाँ पे। उन लोगों ने कुछ नहीं अपना वो रखा? देखिए, हमारी बातें, सारे जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबसे हमारी बात हुई है। सब ने हमको कहा कि नहीं, ये गलत हुआ है, ऐसे नहीं करना चाहिए उसको। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो पार्टी में रह करके पार्टी को काटने का काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि छोटी बिरादरी के लोग पार्टी में काम करें। वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हम लोगों को नीचा दिखाते हैं। शिकायत आपने कहाँ की? शिकायत हमने एसपी ऑफिस में दे दिया है, एक तहरीर लिख करके, और बाकी हमारी जो ऊपर के पदाधिकारी हैं सबसे बात हुई है। एसपी कार्यालय में किसी से मुलाकात हुई? एसपी साहब से मेरी मुलाकात हुई। क्या आश्वासन मिला? वो कहे कि ठीक है, मैं इसको जांच कराता हूँ और जो भी होगा उचित कार्रवाई करवाएंगे। क्या चाहती हैं? मैं, देखिए, ये ऐसे मानसिकता के जो हमारे बिरादरियों को टारगेट बनाते हैं और उनको देखना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं तो जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की हूँ, लेकिन जब मेरे साथ अभद्रता वो कर रहा है ऋषिकांत राय ने, तो बताइए आम जनता के साथ क्या करता होगा। न्याय की गुहार मैं लगाई हूँ, पार्टी से भी और प्रशासन से भी, कि न्याय मिले, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि और किसी के साथ इस तरह का अभद्रता का व्यवहार ना करे, जासूस गाली ना दे, माँ बहन की गाली ना दे, उसको सबक मिलना चाहिए।
इस संबंध में एसओ से कोई वार्ता हुई आपकी? नहीं, एसओ से बात नहीं हुई, एसपी साहब से सिर्फ बात हुई है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा सच में बाबा साहेब के विचारों का सम्मान करती है या सिर्फ वोट बैंक के लिए दलितों के बीच पखवाड़ा मनाती है? सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ भाजपा बाबा साहेब की जयंती पर दिखावा कर रही है और दूसरी तरफ दलित नेताओं को पीटा जा रहा है। बीजेपी के अंदर भी पीडीए को अपमानित किया जा रहा है। जब सत्ताधारी दल के भीतर ही दलित सुरक्षित नहीं तो देश में कैसे होंगे? तमाम न्यूज पोर्टल के माध्यम से एक मामला प्रकाश में आया है कि आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कुसुमलता बौद्ध, जो कि दलित वर्ग से आती हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, के द्वारा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तमाम उनको गालियां दी गईं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सवाल ये उठता है कि पीडीए समाज आज जो कि रूलिंग पार्टी है भाजपा, उस रूलिंग पार्टी के अंदर पीडीए समाज की महिला नहीं सुरक्षित है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के बाहर पीडीए कैसे सुरक्षित रहेगा? जो पार्टी अपने अंदर उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है और नाटक करते हैं बाबा साहब की जयंती मनाने का। सवाल ये उठता है कि भाजपा की सरकार में पीडीए कहाँ सुरक्षित है? न तो थाने में सुरक्षित है, न तो समाज में सुरक्षित है, न तो अपने घरों में सुरक्षित है, न तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुरक्षित है। अब पीडीए समाज एकत्रित होकर के जो भी उसके साथ उत्पीड़न हो रही है, इस उत्पीड़न से निजात पाने का एक ही तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई, जो भी जल्द से जल्द विदाई। अभी आगरा में करणी सेना द्वारा दलित सांसद रामजी लाल सुमन को धमकी देने की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि आजमगढ़ की घटना ने फिर से दलित बनाम सवर्ण की बहस को उबाल दे दिया है। सवाल यह है कि एक तरफ पखवाड़ा मनाओ, बाबा साहेब के नाम पर फूल चढ़ाओ और दूसरी तरफ दलित महिला नेता को जूतों से पीटो। ये तो वही हुआ, ऊपर से मिश्री नीचे से मिर्ची। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इस पर कदम उठाती है या फिर एक और एफआईआर जांच जारी है में दफन हो जाएगी। आपका क्या कहना है? क्या ये दलित अपमान नहीं है? क्या भाजपा को जवाब देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए। नमस्कार।